अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सबक जो है यौम दिफा पाकिस्तान हम पढ़ चुके हैं। इसके ख़ास अल्फाज मायने भी डिस्कस कर चुके हैं और हम इस सबक की रीडिंग और अल्फाज मायने भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। दर्ज सैल के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है, त्यौहार से क्या मुराद है। त्यौहार क्या होता है बच्चों। त्यौहार ऐसी कोई भी तकरीब होती है, चाहे वो खुशी की हो चाहे वो गमी की हो। ऐसा दिन होता है जो हर साल किसी ख़ास वाक़े की निस्बत से मनाया जाता है, इसको त्यौहार कहते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान ने दिन की बजाय रात के अंधेरे में हमला क्यों किया। बच्चों, आपको पता है हिंदुस्तान ने 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर हमला किया था और उसकी ख़बर नहीं की थी। तो उसकी वजह ये थी क्योंकि उनको महसूस हुआ कि पाक फ़ौज रात को ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रही होगी, इसलिए उन्होंने रात के वक्त हमला किया। राजा अज़ीज़ भट्टी ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। अब राजा अज़ीज़ भट्टी का क्या कारनामा था। राजा अज़ीज़ भट्टी ने मुसलसल 5 रोज़ तक भारत को BRB नहर के उस पार रोके रखा और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। चविंडा के मैदान में भारतीय टैंकों का क्या हशर हुआ। चविंडा का महाज भारतीय फौज के टैंकों का कब्रिस्तान बन गया। फ़िज़ाओं पर हमारे शहीनों का राज रहा, इस जुमले का क्या मतलब है। फ़िज़ाओं पर यानी हमारे शहीन किसको कहा गया है, हमारे फ़ौजियों को, पाकिस्तानी अफवाज को। जो भी जहाज़ फ़ौज हमारे पाक फ़ौज के जवानों के निशाने पर आता वो उसको तबाह कर देते। 17 रोज़ में पाकिस्तान के बहादुर फ़ौजियों ने दुश्मन के 110 तैयारे तबाह किए। मोहम्मद महमूद आलम ने क्या आलमी रिकॉर्ड कायम किया। मोहम्मद महमूद आलम ने एक ही फ़िज़ाई झड़प में दुश्मन के 5 हंटर तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। पाक बहरिया ने 1965 की जंग में क्या कारनामा अंजाम दिया। पाक बहरिया ने रातों रात द्वारका का मजबूत अड्डा तबाह कर दिया। अगला सवाल है, जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का बायस क्या था। इत्तेहाद, जुर्रत, यकीन महकम, दर्स मोहब्बत और अवाम का जज्बा ही जंग में पाकिस्तान की कामयाबी का बायस बना। यौम दिफा मनाने का हकीकी मकसद क्या है। यौम दिफा मनाने का हकीकी मकसद ये है कि हम किसी भी मुश्किल घड़ी में पीछे नहीं हटेंगे और वतन की इज़्ज़त पर हरफ नहीं आने देंगे। अब डिस्कस करते हैं MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त टिक का निशान लगाएं। हम यौम दिफा मनाते हैं 6 सितंबर को, 6 अक्टूबर को, 6 नवंबर को, 6 दिसंबर को। हम जानते हैं कि हम यौम दिफा हमेशा 6 सितंबर को मनाते हैं। BRB नहर से मुराद है बल्ला वाली रावी बेदिया नहर, बग्गा वाली रावी बेदिया नहर, बस्सा वाली रावी बेदिया नहर, बम्बा वाली रावी बेदिया नहर। तो आपको पता है कि इसका दुरुस्त जवाब है बम्बा वाली रावी बेदिया नहर। अगला है, चविंडा के मकाम पर टैंकों की लड़ाई में हिंदुस्तान के टैंकों की तादाद थी 400, 500, 600, 700। क्या थी, 500। द्वारका की शोहरत थी फ़िज़ाई अड्डे की वजह से, टैंकों की वजह से, तोपों की वजह से, बहरी अड्डे की वजह से। द्वारका की शोहरत थी बहरी अड्डे की वजह से। मोहम्मद महमूद आलम को किस एजाज़ से नवाजा गया। सितारा जुर्रत से, तमगा जुर्रत से, सितारा बसाल्त से या तमगा बसाल्त से। मोहम्मद महमूद आलम को सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मोहम्मद महमूद आलम ने कितने तैयारे तबाह करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया। 3, 5, 7 या 9। 5। मोहम्मद महमूद आलम को सितारा जुर्रत से नवाजा गया 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 2 बार। आगे सवाल देखते हैं। सर पर कफन बांधना एक मुहावरा है, इसका मायने है जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना और इसका जुमला क्या है, वतन की हिफाजत करने के लिए हर पाकिस्तानी सर पर कफन बांधे हुए है। इस सबक में से 7 मुहावरे तलाश करें और इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए तो अगर आप सबक की हम रीडिंग कर चुके हैं तो इस पे देखें, हरफ नहीं आने देंगे, हरफ ना आने देना जुमला ये मुहावरा है। उसके बाद दरेग नहीं करेंगे मुहावरा है। उसके बाद गरूर खाक में मिला दिया, ये भी मुहावरा है यानी मट्टी में मिला दिया। उसके बाद अश अश कर उठना, वाह वाह करना। उसके बाद है
बलबोते पर। उसके बाद है सर पर कफन बांधना, तन मन धन कुर्बान करना। ये सारे मुहावरे हैं। दांत खट्टे करना, दास्तान रकम करना, मनगढ़ंत खबर नशर करना। ये सारे मुहावरे हैं। नाको चने चबवाना, ये भी सारे मुहावरे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं एराब। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िह करें। एराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़िह करें। पहला लफ्ज़ है शुजाअत, मुसल्लत, असलहा, मुकाबिल, गलत, गुयूर, हिफाजत, दिफा, खिलाफ, उसूल। आगे है वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। हदूद, हद, यौम, अय्याम, वाक़यात, वाक़या, फ़ौज, अफ़वाज, मौका, मवाक़े, कौम, अक़वाम, ख़ास, ख़वास, ऐलान, ऐलानात, वतन, औतान। अगला सवाल देखिए। इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है घुमंड। उर्दू में इस लफ्ज़ के हम मायने 2 और लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। आप उन लफ्ज़ों को अपनी कॉपियों पर लिखें। घुमंड, गरूर, तकब्बुर। उसके बाद है सवाल नंबर 7। इस सबक में ख़बर रसा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ख़बर रसा का मायने है ख़बर पहुँचाने वाला। इस मायने को ज़हन में रखते हुए आप इन 2 लफ्ज़ों के मायने बताएं। ज़रर रसा, सुराग रसा। ज़रर रसा नुकसान पहुँचाने वाला, सुराग रसा पता लगाने वाला। अगला सवाल है पाकिस्तान के कौमी त्योहारों के नाम दिए गए हैं। इन त्योहारों की बेतरतीब तारीखें दी गई हैं। हर त्यौहार के सामने दुरुस्त तारीख लिखनी है। जैसा कि आप जानते हैं यौम कायद आज़म कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। यौम दिफा कब मनाया जाता है? 6 सितंबर को। यौम पाकिस्तान कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। यौम तकबीर कब मनाया जाता है? 28 मई को। यौम आज़ादी कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। यौम इकबाल कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को। आगे अगला सवाल है नीचे गलत जुमले दिए गए हैं, इनको दुरुस्त करके कॉपियों पर लिखें। पहला है हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करती है। इसका दुरुस्त जुमला है हर शहरी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। दूसरा है हम रात को गहरी नींद सो रहा था। मैं रात को गहरी नींद सो रहा था। उसके बाद अगला है यौम आज़ादी के मौके पर अखबारात ख़ुसूसी एडिशन शाया करता है। यौम आज़ादी के मौका पर अखबारात ख़ुसूसी एडिशन शाया करते हैं। अच्छे तालिब इल्म अपने उस्ताद मोहतरम की बात तवज्जो से सुनता है। दुरुस्त जुमला है अच्छा तालिब इल्म अपने उस्ताद मोहतरम की बात तवज्जो से सुनता है। बुढ़िया हस्पताल से दवा लेने गया। दुरुस्त जुमला है बुढ़िया हस्पताल से दवा लेने गई। बच्चे का नाक बह रहा है। बच्चे की नाक बह रही है। हमारा बहादुर फ़ौज, हमारा बहादुर फ़ौज नहीं हमारी बहादुर फ़ौज प्यारे वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करती है। तालिबात ने पुरजोश तकरीरें की नहीं आना, इसकी जमा आना है की। धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देती है। धुआं फ़िज़ा को आलूदा कर देता है। हर कोई खुश खुश सफ़र कर रहा था। थे नहीं सफ़र कर रहे थे ना, तो यहाँ पे जो दुरुस्त जुमला आना है हर कोई खुश खुश सफ़र कर रहा था।